साथियों नमस्कार। माय नेम इज़ BL राजपूत। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BL अभिनंदन लखनऊ में स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सफल होने में पीछे धकेल रही हैं। सफलता ना मिलने के कारण क्या हैं। ऐसे इस वीडियो में 20 कारण जानेंगे जो हमें सफलता की ऊंचाइयों को छूने में बाधा बन रही हैं। हमें कौन सी चीज़ें सफल होने में पीछे धकेल रही हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो साथियों। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कार। आप सभी लोगों ने चलाया होगा कार। यदि हम ब्रेक लगा के चलाएं तो कार क्या अपनी पूरी स्पीड पकड़ पाएगी। अब आप कहेंगे जब ब्रेक लगा के चलाएंगे तो कैसे ब्रेक पकड़ लेगी। साथियों फिर जब उसको हमें सफलता में पानी है और उस मंजिल तक मुझे पहुंचना है और यदि हम कार को ब्रेक लगा के चलाएंगे तो एक्सीलेटर हमें तेजी से खींचना होगा। एक्सीलेटर खींचेंगे तो क्या होगा, तेजी से गाड़ी नहीं चल पाएगी, कार आपकी तेजी से नहीं चलेगी। और ज़्यादा दूर तक अगर ब्रेक लगा के अगर गाड़ी चलाएंगे तो आप गाड़ी डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है। दूसरी तरफ यदि हम ब्रेक को हटा दें, बिना ब्रेक रखे हुए पैर पे चलाएं, अब क्या होगा, आपकी गाड़ी पूरी रफ्तार से चलेगी। साथियों इस उदाहरण से हमारी जिंदगी के बीच काफ़ी समानता है। हम में से कई लोग जिंदगी की गाड़ी ब्रेक लगा के चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टाल मटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह वगैरह ही ब्रेक हैं। यही चीज़ें हमें कामयाब नहीं होने देती हैं। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नज़रिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। साथियों कहते हैं कि यदि हमें असफलता को रोकना है और सफलता को पाना है तो हमने बताया कि आज इस वीडियो में हमें जानना है असफलता श्रेष्ठ ना हासिल कर पाने के 20 कारण। साथियों हम सफल क्यों नहीं होते हैं, इसके 20 कारण जानेंगे। साथियों चार्ल्स लुईस ने कहा है जिंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसी 20 वजहें हैं जो हमें असफल बना रही हैं। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले जानते हैं पहला वो ब्रेकर कौन है जो हमें असफल कर रही है, असफलता को हमें बढ़ावा दे रही है। तो पहला कारण है खतरे उठाने से बचना, यानी कि अनविलनेस टू टॉक रिस्क। साथियों पहले जो कारण है वो है सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने के लिए मतलब बेवकूफ़ी भरा हुआ जुआ खेलना है और जिम्मेदारियां बरतना नहीं होता है। कई बार लोग जिम्मेदारियां पूर्ण और ऊट-पटांग कामों को करना भी खतरे उठाना मान लेते हैं। साथियों इसी वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। साथियों खतरे का मतलब है अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। साथियों यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होता है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षण व्यक्ति, किसी नए सीखने वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता है। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की जरूरत होती है। साथियों खतरा सामने होने पर ये चीज़ें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती हैं।
खतरा ना उठाने वाले आदमी कोई गलती भी नहीं करता है, लेकिन ना करना कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती मानी जाती है। साथियों, कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोगों को फैसला ना ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ भी धोना पड़ता है। साथियों, खतरे उठाइए पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली रख के आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में ही तीर चलाते हैं। साथियों, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। साथियों, एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा उठाना उचित नहीं समझा। साथियों, इस उदाहरण, इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखते हैं? साथियों, इस एग्जाम्पल से हम ये सीखते हैं कि अब किसान ने क्या किया, कोई फसल नहीं बोई, उसने खतरा कोई मोड़ ही नहीं लिया। अगर उसको मक्का बोता तो कीड़े लग जाते हैं, गेहूं बोता तो बारिश ना होती तो उसकी फसल ना होती। जब तक साथियों आप खतरे उठाने से बचते रहोगे, तब तक आपको सफलता कैसे मिलेगी? साथियों, खतरे सबके अपने अपने तरीके से हो सकते हैं, सबके खतरे अपने अपने स्टाइल से हो सकते हैं, सबके खतरे अपनी लाइफ में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से अगर बात करेंगे, हंसने में बेवकूफ़ समझे जाने का डर, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर, लोगों से मिलने में नाते जुड़े रहने का डर। साथियों, अपनी भावनाएं प्रकट करने का डर, मन की सच्ची बात खुल जाने का डर, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है। साथियों, इस तरीके से अनेक एग्जाम्पल है, अनेक उदाहरण हैं। साथियों, किसी को प्रेम करने के बदले में प्रेम ना पाने का डर, ये भी एक डर है। साथियों, किसी ने प्रेम किया, प्यार किया और उसके प्यार के बदले प्यार नहीं मिला, इसका डर। जीवन में मरने का डर, आशा में निराशा का डर, कोशिश करने में असफलता का डर। लेकिन खतरे जरूर उठाने चाहिए। साथियों, जब तक आप खतरे नहीं उठाओगे, तब तक आप असफल ही रहोगे, और जिस दिन आपने खतरे उठाना स्टार्ट कर दिया, सफलता आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, जिंदगी एक खतरे से भरी है। यहाँ हर समय किसी ना किसी चीज़ का खतरा रहता है, डर रहता है, और जो डर को असली मायने में हराता है, जो खतरा उठाता है, जो जोखिम उठाता है, वही साथियों सक्सेस की ओर बढ़ता है। तो पहला जो है रीजन साथियों है, पहला जो कारण है, वो खतरे उठाने से बचना है। साथियों, अगर आपको सफल होना है तो इस पहले पॉइंट को आपको याद करना है, आपको खतरे उठाने से बचना है। खतरा उठाना से आपको बचना ही बचना है। अब हम बात करेंगे साथियों दूसरा हमें सफलता नहीं प्राप्त। अब हम बात करेंगे दूसरे कारण की, जो हमें सफल होने में, सफलता को छूने के लिए पीछे धकेल रही है। दूसरा कारण क्या है? वो है लगातार कोशिश की कमी, लक ऑफ प्रेसिडेंस। साथियों, जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है, तो भागना सबसे आसान तरीका नजर आता है। यह बात
हर सदी नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते हैं। हम सबको जिंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। साथियों, दृढ़ता और अड़ियलपन में क्या फर्क है? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक है। ज्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छिपा है। नंबर 1 दृढ़ता और दूसरा है प्रतिरोध। जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाइए और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। साथियों, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता है कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। साथियों, बहुत ऐसे साथी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो लगातार कोशिश की उनके अंदर कमी होती है। जब तक आप लगातार उस कोशिश की कमी को दूर नहीं करेंगे, तब तक साथियों आप असफल रहोगे। अगर सफलता चाहिए तो आपको इसको हराना होगा, इससे पार पाना होगा। अब हम साथियों बात करेंगे तीसरे रीजन की, तीसरे कारण की बात करेंगे। जो तीसरा कारण है वो है इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। साथियों, जो तीसरा कारण है वो है इच्छा फौरन पूरी करने की चाह, यानी कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। साथियों, कई लोगों को लगता है कि रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी, साथियों जैसे गेम प्लान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें काफ़ी वो आज के दौर में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग गेम खेलने लगते हैं, बहुत सारे लोग कसिनो खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग जुआ भी खेल रहे हैं। आज के दौर में सट्टा बाजार भी चल रहा है। ऐसे ऐसे लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। साथियों, धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। इन सभी का इस समय धंधा चरम सीमा पर है। साथियों, अगर हम बात करें, अगर इनके हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में भी जी रहे हैं। आजकल अगर हमको जागने से लिए सुनने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंटकर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। साथियों, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उनके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। साथियों, आज की नई पीढ़ी एक अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग जो ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो दूरदर्शी नहीं, सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते हैं। साथियों, इस भाग दौड़ी भरी जिंदगी में सभी लोग फौरन करोड़पति बनना चाहते हैं। साथियों, अगर फौरन ऐसे लॉटरी, गेम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज के दौर में हैं कि तुरंत करोड़पति बनना चाहते हैं। इस आदत को आपको छोड़ना होगा। यदि आपको सफलता चाहिए, आप अपनी ऊंचाइयों को पाना चाह रहे हैं, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं, तब तक आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हो। अब हम साथियों बात करेंगे अगले कारण की, कारण नंबर 4। कारण नंबर 4 क्या है? प्राथमिकताएं तय ना करना।
लैक ऑफ प्रायोरिटीज। साथियों, हम लोगों की प्राथमिकताओं को अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर देखें, रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफे से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपनी बीवी बच्चों के साथ हिल मिल कर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो जरूरी है। वनस्पति है वह जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हर चीज को ज़्यादा वजन देते हैं। हम सफलता और हार का सामना कैसे करें? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देता है। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। साथियों, यदि हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो साथियों हम ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं। यदि हम बात करेंगे अपनी प्राथमिकताओं की, समझना होगा सफलता कामयाबी दिलाने वाले वसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने के उन्हें अपने आप पे लागू करने से ही मिलती हैं। साथियों, हमें सर्वप्रथम हम अपनी प्राथमिकताएं तय कर ले। हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, किसको पहले हमें समय देना है, किस चीज़ को हमें पहले प्राथमिकताएं देना है। जब तक हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तब तक साथियों हम सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं। साथियों, हम गलती क्या करते हैं, हमने प्राथमिकताएं तय नहीं की, जो मर्जी आ रहा हम करते जा रहे हैं, जिसको जो चाहे वो कर रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करना होगा। साथियों, अब हम बात करेंगे कारण नंबर 5 के। कारण नंबर 5 जो है वो है शॉर्टकट की तलाश, लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। साथियों, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता है। साथियों, एक स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुला कर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखीं और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वो किताबें काफ़ी भारी भरकम लगीं। उसने सलाहकार से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने कहा उसे और छोटा किया जाए। वह भी काफ़ी मुश्किल लगा। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले गए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। साथियों, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ पा भी नहीं सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुक्तखोर भी होते हैं
जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रखते हैं। कुछ ऐसे घूसखोर, ऐसे कामचोर लोग भी हैं जो बिना काम किए ही वो बड़ी चीज पाने की उम्मीद रखते हैं। साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, शॉर्टकट की तलाश में ऐसा बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। अगर हम बात करेंगे, आसान रास्ता काफी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। साथियों, एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। एक बार एक लॉर्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोक कर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं, वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिया और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा दिन अभी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह मर गई। साथियों, यही बात हमारी जिंदगी के लिए भी लागू होती है। सच में हम कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को भी भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा, वह मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। साथियों, हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं, जो हारते हैं वो जल्दी चाहते हैं कि मैं जल्दी सफल हो जाऊं, इसलिए वो शॉर्टकट का रास्ता तलाश करते हैं। साथियों, जैसे अपने बगीचे में घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल जल्दी ही घास फिर उगाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका है, यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेगा, थोड़ा तकलीफ दे तरीका है, लेकिन इसे अपनाने में घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। साथियों, पहला रास्ता आपको आसान लगता है कि मशीन से घास काट दिया जाए। दूसरा, जब एक एक घास आप निकालोगे जड़ से, तो साथियों तरीका बहुत कठिन लगता है। उसमें समय भी लगेगा और समय के साथ साथ आपको लगेगा यार ये बहुत बोरिंग भी है। एक एक घास निकालना, फिर से घास निकल आएगी साथियों। पर एक एक घास जब निकाल लेंगे तो लंबे समय तक वो घास नहीं उगेगी, और जो आप मशीन से काट देंगे वो जल्द ही फिर एक उसी रूप में आ जाएगी। साथियों, ऐसे बहुत सारे साथी हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में वो पड़े रहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के नज़रिया बाद में निराशा को जन्म देते हैं। साथियों, ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसे आपको इससे बचना होगा। साथियों, अगले कारण जानते हैं कि हमें सफलता को कौन रोक रहा है। साथियों, अगला जो कारण है वो है स्वार्थ और लालच, सेल्फिश एंड ग्रीड। साथियों, स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरे के हितों को परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं, या मन का कैंसर होती हैं। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। साथियों, इसका अंत कहाँ होता है ये एक स्टोरी के माध्यम से जानते हैं, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। साथियों, एक लालची किसान होता है। कहा गया है कि
एक दिन वह जितनी जमीन पर चलेगा उसकी वह जमीन हो जाएगी। बस शर्त एक थी कि जितनी सुबह सूर्य उगने से सूर्य ढकने तक जितनी भी जमीन आप नाप लोगे वो सब आपकी होगी। यह किसान सोचकर बड़ा खुश था और उसने दूसरे दिन ही सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुई उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। और तेजी से चला। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई, उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना होगा। साथियों, अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था वह उतने ही तेजी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक सी तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। साथियों, इस कहानी से काफ़ी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। साथियों, लालच एक बड़ी बला है। यदि किसान जितना आराम से चल सकता था, जितनी आराम से वो चलता और उसी जगह वापस पहुंच जाता, आराम से जाता, कम मिलती, उसे कम ज़मीन नापने का मौका मिलता पर उसके पास होती। अब उसने इतना लालच किया, न वो रहा और उसे कितना टुकड़ा मिला, सिर्फ कब्र भर के लिए उसे ज़मीन मिली। तो साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे स्वार्थी, ऐसे लालची नहीं बनना है जिसका अंत बुरा हो। साथियों, आप इस तरीके से कार्य करिए जहाँ पे बिना लालच, बिना स्वार्थ के कार्य किया जा सके। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के कारण नंबर 7 की बात करेंगे। कारण नंबर 7 है वो है दृढ़ विश्वास की कमी, लैक ऑफ कन्वेंशन। साथियों, जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। जरा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनको सोहबत ये जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता है। किसी काम का समर्थन करना ही उचित समझते हैं। सफलता पाने का एक अहम राज यह है किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्याओं के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, जिस बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है, उसी दृढ़ विश्वास को कायम रखना है। साथियों, दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। साथियों, हेनरी फोर्ड ने कहा है, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं। साथियों, जिंदगी में बुरे लम्हे आते हैं, हम सभी गिरकर चोट खाते हैं। ऐसे पल हम सभी की ज़िंदगी में आते हैं।
जब हम खुद पर भी अविश्वास हो जाता है। और उभर कर अपनी आस्था को फिर कैसे कायम किया जाए। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं साथियों। नंबर 1, कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं। दूसरे वे लोग जो कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचाते हुए देखते रहते हैं। कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचे। साथियों, आप किस वर्ग में आते हैं ये आपको निश्चित करना है और ये सोचना है। साथियों, जब तक आपको दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक आप सफाई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हो। आपको अपने अंदर दृढ़ विश्वास की कमी को खत्म करना होगा। जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे तब तक आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हो। साथियों, अब हम बात करेंगे 8वें कारण की। साथियों, 8वां कारण है कुदरत के नियमों को ना समझना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर्स लॉस। साथियों, अब आप कहेंगे कुदरत के नियमों को समझना। साथियों, कुदरत के नियमों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना कुदरत के नियम के हम सफलता के उसूलों का नाम नहीं पा सकते। साथियों, यदि हमें सफल होना है तो हमें रॉबर्ट फॉस्ट की एक कहावत को याद करना है। फ्रैंकलिन के संकेत समझने से पहले भी बिजली कई बार चमकी थी। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारा करती रहती है या हमें बार बार इशारा करती है और एक का एक हम उसका इशारा समझ जाते हैं। साथियों, सफलता उसूलों का नाम है और वसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का वसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या तो काम हम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर हम किसी चीज़ को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है, होना और बदलाव होकर ही रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं है कि बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलाव का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल करने ला आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मकता होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। साथियों, वजह और नतीजों का सिद्धांत अलग अलग है। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजों के सिद्धांत पर काम और नतीजों के रिश्तों को समझना होगा। साथियों, अगर हर नतीजे की कोई वजह होती है, वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही होता है। साथियों, बोने और काटने का सिद्धांत क्या कहता है कि हम कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की ही फसल काटेंगे, टमाटर की नहीं काटेंगे। साथियों, काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले दीजिए। ईंधन डालने से पहले हम भट्टी में गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। साथियों, हम जब कोई चीज़ बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी और अगर हम नकारात्मकता बीज बोएंगे तो हमें नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी।
तो साथियों, यदि अगर हम पॉइंट की बात करेंगे कि कुदरत के नियमों को समझना होगा, तो आपको हर हालत में कुदरत के नियमों को समझना होगा। बिना कुदरत के नियमों को समझे आप ऊंचाई को नहीं छू सकते हो। जिस प्रकार हम अगर बोएंगे आलू तो हम काटेंगे भी आलू, अगर हम बोएंगे आम तो हम खाएंगे भी आम, अगर हम बोएंगे कांटे तो हमें मिलेंगे कांटे। साथियों, ये पारंपरिक है और जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बॉल उठाएं और बॉल को दीवार पे मारें तो बॉल किधर जाएगी? बाउंस होके हमारी तरफ आएगी। ये प्रकृति का नियम है या कुदरत का नियम है कि हमारी तरफ ही आएगा। इसको हम आप बदल नहीं सकते हैं, और जब हम आप इसको बदल नहीं सकते हैं तो इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपने कुदरत के नियमों पे विश्वास करना होगा, अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा। साथियों, अब हम बात करेंगे 9वें पॉइंट की। जो 9वां पॉइंट है वो है योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा करना। साथियों, अनविलिंगनेस टू प्लान एंड प्रिपेयर। साथियों, जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी साथियों जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। साथियों, योजना बनाना आसान काम है, उसकी तैयारी करना उसके उतना ही कठिन होता है जितना योजना बनाना आसान होता है। साथियों, कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बारे में योजना बनाने के बजाय पार्टी और छुट्टियों के बारे में योजना बनाने में वक्त बिता देते हैं। साथियों, तैयारी एक ऐसा शब्द है जिसके बिना हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आत्मविश्वास तैयारी से पैदा होता है। तैयारी का मतलब है योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। ये तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसा ही खेलते हैं जैसे हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच में उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। साथियों, जिस और दिमाग को पूरी तरह तैयार करने के लिए कुर्बानी और आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। सामान्य बना रहना काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे बेहतर बनना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सामान्य लोग आसान रास्ता अपनाते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलाने वाली बढ़त तैयार से ही मिलती है। तैयारी बराबर मकसद, मकसद प्लस वसूल प्लस योजना प्लस अभ्यास प्लस दृढ़ता प्लस धैर्य प्लस आत्मगौरव। साथियों, इन सब के लिए आपको क्या करना है? तैयारी, और तैयारी से ही आत्मविश्वास उपजता है। जब तक आप अब हमने बात कर ली है साथियों कि तैयारी। दूसरा हमने क्या बताया इसमें? दूसरा बताया तैयारी के बाद आती है आत्मविश्वास। तैयारी का मतलब यह होता है कि हम सफलता को सह तो ले पर उसे स्वीकार ना करें। इसका मतलब होता है खुद को निराशा, मायूस और हारा हुआ महसूस किए बिना हार का सामना करने का हौसला रखना। साथियों, तैयारी आत्मविश्वास से उपजती है। अगर तैयारी आपने की है तो आत्मविश्वास आपका आसमान को छू रहा होगा, और जब आत्मविश्वास होगा तो आप सफलता को भी प्राप्त करोगे। किसी गलती को संभालने का सबसे अच्छा तरीका है यह है उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाए, उसमें उलझा ना जाए
उससे सबक लिया जाए, उसे दोहराया ना जाए, दूसरों को दोस्त ना दिया जाए और बहाने ना बनाए जाए। साथियों, अगर हम बात करें बहाने ना बनाने की, साथियों आज के दौर में अगर हम बात करेंगे तैयारी नहीं की तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता उन लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। कमज़ोर कोशिशों से कमज़ोर नतीजे मिलते हैं। हमें दृढ़ता उन चीज़ों से आती है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे उद्देश्य, योजना, तैयारी, गर्व, धैर्य, अभ्यास इत्यादि चीज़ों से आपके सफलता बने रखती है। साथियों, इसलिए आप अपनी लाइफ में योजना बनाएं और उसकी तैयारी करें, अनिच्छा को मार के। जब तक आप अनिच्छा को मार के, इच्छा नहीं हो रही है तब भी आपको उसको करना है, उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि आपको सफलता हासिल करनी है। और जब तक आप सफलता को हासिल नहीं करेंगे तब तक साथियों आप ऊंचाई को नहीं छू सकते हो। साथियों, अगला जो रीजन है, अगला कारण जो है हमें पीछे धकेल रहा है, कारण नंबर 10 अगर बात करें जो हमें वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सफलता में हमें पीछे धकेल रही हैं। 10वां कारण जानते हैं। 10वां कारण है आपका, साथियों अब हम बात करेंगे कारण नंबर 10 की। कारण नंबर 10 है बहाने बनाना, यानी कि रिजल्यूशंस। जीतने वालों बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामी की वजह बताने वाले बहानों की पूरी किताब होती है। इनके बहाने कुछ इस किस्म के होते हैं। मैं बदनसीब था, मैं सितारे खराब थे, मेरी उम्र काफ़ी कम थी, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, मैं लाचार हूँ, मुझ में चतुराई नहीं है, मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे अधिक संपर्क नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरी माली हालत खराब है, काश मुझे मौका मिला होता, काश मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती, काश मैंने सोच समझकर शादी की होती। ऐसे बहानों की लिस्ट बढ़ती ही जाती है। किसी आदमी का सफल होना इन 2 बातों पर निर्भर होता है, वजह और नतीजे। वजह और कोई नहीं ध्यान नहीं देता और नतीजे मायने रखते हैं। अब साथियों, बहानों की भारी लिस्ट होती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको शेयर करेंगे। साथियों, जैसा कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा, हिंदुस्तान में बंदर कैसे पकड़े जाते हैं। बंदर पकड़ने का तरीका आप लोगों ने देखा होगा। क्या किया जाता है, बॉक्स लिया जाता है और बॉक्स में क्या किया जाता है, कुछ चने भर दिए जाते हैं और दूर तक उसके छिटका दिया जाते हैं चने, थोड़े थोड़े, और उस बॉक्स में ज़्यादा होते हैं और बॉक्स के अंदर इतना गड्ढा होता है कि उसका हाथ उस बक्से के अंदर चला जाए। साथियों, जैसे ही बंदर क्या करता है, चने खाते हुए जाता है, क्योंकि बंदर को चने बहुत पसंद होता है। वो चना खाते हुए बॉक्स के पास पहुंचता है और बॉक्स में देखता है अरे बहुत सारे चने हैं। वो हाथ डालता है और मुट्ठी भर के पकड़ता है और खींचता है और सोचता है अब ये हाथ नहीं निकल रहा, मैं फंस गया हूँ। और मदारी आके उसको पकड़ लेते हैं और आसानी से उसे ले जाते हैं। अब बंदर क्या करता है, उसको लगता है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी खुद की वजह से नहीं, जबकि उसकी खुद की गलती होती है। वो अगर हाथ छोड़ दे तो बाहर आ सकता है।
साथियों उस बंदर की तरीके से हमें उस चने को चिपके नहीं रहना है, उस चने को छोड़ना होगा। साथियों अगर हमें सफल होना है तो बहानों को आपको पीछे छोड़ना होगा। साथियों कहते हैं सफल लोग बहाने नहीं बनाते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें हमारे लिए सबसे अच्छी सलाह यह है कि हम ना तो सोचिए और ना कुछ पूछिए और ना ही कुछ सुनिए, बस करते जाइए। बहाना बनाना आपको छोड़ना होगा, तभी आप सफलता की ऊंचाई को छू सकते हो। साथियों अब कारण नंबर 11 की बात करेंगे। कारण नंबर 11 जो है पिछली गलतियों से सीख न लेना। साथियों हम बार बार क्या करते हैं, लोग बार बार गलतियां करते जाते हैं और उन गलतियों से हम सीखते नहीं हैं। साथियों अगर उन गलतियों से अगर हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। साथियों हेनरी से लिंकन ने कहा है, एक इंसान संकोच करता है हीन भावना की वजह से और दूसरा गलतियां करने के लिए संकोच नहीं करता है। हीन भावना की वजह से ही वो गलतियां करता है। साथियों इतिहास से हमें सबक लेने की ज़रूरत होती है, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत होती है और समझदार व्यक्ति, अक्लमंद लोग गलतियों से सीखते हैं। अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं होती कि हम केवल अपनी गलतियों से सीखते रहें और लगातार गलतियां करते रहें। गलतियां होती हैं और गलतियों से अगर हम सुधार कर लें तो हम अपनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों अब हम कारण नंबर 12 की बात करेंगे, अवसर को ना पहचान पाना। साथियों बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आती है, नए नए अवसर आते हैं, उन अवसरों को छोड़ देते, कहते नहीं होगा मेरे बस से, भाई तू जा, मुझे नहीं करना है। साथियों ऐसा नहीं करना है, आपको उन अवसरों को पहचानना होगा। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल बात करेंगे, एक शिष्य होता है, वो गुरु से पूछता है मुझे सफल होना है और मुझे सक्सेस पानी है, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, कैसे बनूं? तो गुरु जी इसको कई रास्ते बताते हैं, फिर भी वो नहीं समझता, बहुत नकारा हो चुका होता है वो व्यक्ति, नकारा हो चुका होता। तो फिर गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी की भी बड़ी चिंता होती है, ये व्यक्ति क्या करेगा, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। उन्हें लगता है क्या किया जाए, तो गुरु जी उसको बुलाते हैं एक दिन और बुलाते हैं कि ये तुम पत्थर देख रहे हो, इन पत्थरों में आपको एक गर्म पत्थर मिलेगा और वो गर्म पत्थर पारस मणि होगी, जिससे जितना चाहे उतना आप सोना बना सकते हो। ठंडे पत्थरों में ये आपको ठंडे ठंडे पत्थर आपको इस नदी में फेंकते जाना है और जैसे जो गर्म पत्थर आपको मिले उसको रख लेना है। साथियों वो क्या करता है, वो लगातार जब पत्थर फेंक रहा होता है, ठंडे पत्थर फेंक रहा होता है नदी में, तो उसी बीच में वो गर्म पत्थर आता है और ठंड की वजह से उसको पता नहीं चलता है, झटके में उसको भी वो फेंक देता है। साथियों इससे हमें क्या सीख मिलती है? साथियों जब अवसर मिले, जब आपको गर्म हल्का भी लगे ना, तो उसको पकड़ लेना चाहिए। अगर अवसर को पहचान के पकड़ोगे नहीं तो साथियों आप सफलता की ऊंचाई को नहीं पा सकते हो। तो इससे आपको अवसर को पहचानना होगा। साथियों अब अगले पॉइंट की बात करेंगे, अगले कारण की बात करेंगे। कारण नंबर 13 वो है डर, फियर। साथियों बहुत ऐसे साथी हमने बताया पिछले वीडियो में भी, लगता है डर, हारने का डर, जीतने का डर, हर किसी का आज के दौर में डर ही डर है। साथियों कहा जाता है डर के आगे जीत है। साथियों डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियादी वजह नासमझी होती है। डर का जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना है, आत्मविश्वास की कमी की भावना है,
बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। साथियों, ये डर बहुत खतरनाक है। असफलता का डर, कुछ अनजानी चीजों का डर, बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं। तैयारी ना होने का डर, अभी जो हमने पिछले एग्जाम्पल में दिया वही सारी हैं। आज स्वीकार करने का डर, इस डर को आपको मारना पड़ेगा। जब तक साथियों इस डर को आप मारोगे नहीं, तब तक साथियों आप सफलता नहीं पा सकते हो। आपको इसे पीछे धकेलना होगा, इस डर को पीछे छोड़ना होगा, तभी आप डर से पार पाके सफलता की ऊंचाई को पा पाओगे। साथियों, आप कार्ड नंबर 14 की बात करेंगे। कार्ड नंबर 14 है प्रतिभा का उपयोग न करना। साथियों, इनएबिलिटी टू यूज टैलेंट। साथियों, अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में अपनी केवल 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया है। विलियम जेम्स के मुताबिक इंसान अपनी केवल 10-12% आंतरिक क्षमता का उपयोग करता है। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वे अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। साथियों, जीवित होते हुए भी ज़िंदगी की जो जी नहीं सके, वे इस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे। मैं खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूँगा। ज़िंदगी में सबसे दुखद शब्द ये होते हैं, मुझे यह करना नहीं चाहिए था। साथियों, ये आपको हटाना पड़ेगा। अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। खाली बैठने से बेटर है हम कुछ ना कुछ करें। किसी ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा था, जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? बुजुर्ग ने उस बड़ी दुखी आवाज में जवाब दिया, ढोने के लिए कोई बोझ ना होना। साथियों, इस ढोने जैसी जिंदगी को आपको हटाना होगा। अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी ऊर्जा के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। जब तक अपनी प्रतिभा का उपयोग सही नहीं करेंगे, तब तक सफलता को पाना नामुमकिन है, इतना आसान कार्य नहीं है। साथियों, अब हम बात करेंगे कार्ड नंबर 15 की। साथियों, अनुशासन की कमी, लॉक ऑफ डिसिप्लिन। साथियों, टीम कोनर ने कहा है, आपको जिंदगी में चुनाव करना है, आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। साथियों, अनुशासन एक बड़ा अच्छा शब्द है। अनुशासनहीनता के लोग बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। क्या हमने कभी विचार किया है, कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है, जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा, महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सकता है जब तक उससे अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता है। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है। किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही चाहूँगा कि उसका पायलट अनुशासित हो, वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है। साथियों, अगर पायलट का जो जिम्मेदारी होती है कि वो जहाज सही तरीके से उड़ाए, बिना किसी वजह से, अगर वो कंट्रोल में उड़ाएगा तो सही दिशा में जाएगा, कंट्रोल में उड़ाएगा तो सही दिशा में नहीं जाएगा। तो साथियों, इस अनुशासन की कमी को आपको पूरा करना होगा। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे साथियों, अनियमितता कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होना है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ दे हैं? जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है, वे आम तौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप की, और समाज की परवाह करते ही नहीं हैं। वे जिम्मेदारियों को कबूल नहीं करना चाहते हैं।
साथियों इसलिए आपको अनुशासन में जीना होगा और अनुशासन से आपको पलना होगा। जब तक अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक साथियों आपको अपने आप को अनुशासन में लॉक करना होगा। जब तक अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक साथियों आप सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हो। साथियों बिना अनुशासन के आप कुछ भी करना असंभव कार्य है, इसलिए अनुशासन में रहिए। साथियों अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, वो है आत्मसम्मान की कमी, पूर सेल्फ स्टीम। साथियों अगर कोई इंसान खुद की इज्जत नहीं करता है और अपनी अहमियत महसूस नहीं करता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से आत्मसम्मान की कमी होती है। ऐसा इंसान ना तो अपनी इज्जत करता है और ना ही दूसरों की। उसकी शख्सियत की ड्राइविंग सीट पर अहंकार, ईगो बैठ जाती है। वह फैसले कोई फायदे का काम करने के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए लेता है। जिन लोगों के आत्मसम्मान की कमी होती है वे लगातार अपनी पहचान की तलाश करते रहते हैं, वे खुद को ढूंढते रहते हैं। शख्सियत कहीं पढ़ा हुआ नहीं मिलता है, उसे बनाना पड़ता है। बहानेबाजी की आदत, निकम्मापन और आलसीपन आत्मसम्मान की कमी का नतीजा होता है। निकम्मापन उस जंग की तरह है जो बढ़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है। साथियों इसलिए आत्मसम्मान की कमी को ना आने दें। आत्मसम्मान लगातार आपका बना रहना चाहिए। जब तक ये रहेगा तब तक आप बने रहेंगे। साथियों अगले कारण की तरफ बढ़ते हैं। कारण नंबर 17 की बात करते हैं, ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। साथियों विल ड्यूरेट ने कहा है, 60 साल पहले मैं सारी बातें जानता था लेकिन अब मैं कुछ नहीं जानता। अपनी अज्ञानता को निरंतर जानते रहने की ही प्रक्रिया ही शिक्षा है। साथियों अपनी अज्ञानता के दायरों को जानना ही ज्ञान प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है। इंसान जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है उसे अपनी अज्ञानता के क्षेत्रों का अनुभव भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर कोई इंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो उसे सीखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों अज्ञानी लोग नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं, उन्हें अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं होता है। दरअसल अज्ञान से भी बड़ी समस्या ज्ञानी होने का भ्रम है। इसकी वजह यह है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने लगते हैं। साथियों हम ज्ञान की कमी को हमेशा लॉक करके रखें कि हमें हमेशा ज्ञान की हमारे अंदर कमी है। जब आपको अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है तो आप ज्ञान की तलाश में हर वक्त रहेंगे, हर वक्त नॉलेज लेंगे और जब नॉलेज लेंगे तो आपको हमेशा सफलता की ऊंचाइयों तक बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान की कमी को हमेशा लॉक करो कि मेरे अंदर ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी नहीं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कमी नहीं होती है, वो लगता है उनको मैं बहुत कुछ सब कुछ जानता हूँ। साथियों अब हम बात करेंगे सफलता को पीछे धकेलने के कारण नंबर 18 जो कारण नंबर है वो भाग्यवादी नजरिया है, फैटलिस्ट एटीट्यूड। साथियों कमजोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वालों, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पांव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं, यह नहीं समझ पाते कि वह पांव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ, आपके लिए कैसे होगा। साथियों इससे बाहर आपको आना होगा। अगर हम असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए और सफल होना चाहते हैं तो वजह और नतीजों के सिद्धांतों में विश्वास कीजिए। इस तरह हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। सैमुअल गोल्डविन ने सच ही कहा है,
मैं जितनी कड़ी मेहनत करता हूँ भाग्य के उतने ही करीब पहुँच जाता हूँ। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। इस तरह की सोच भाग्यवादी नजरियों को जन्म देती है। कोई काम आधे मन से करने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं, मैं कोशिश करूंगा, देखता हूं कि यह तरीका काम करता है या नहीं, मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। साथियों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई काम आधे मन से करने का मतलब नाकामयाबी की उम्मीद करना और उसे हासिल करना है। तो साथियों, आपको भाग्यवादी नज़रिए को त्यागना होगा, अपनी मेहनत पे आपको एतबार करना होगा। जब तक इसको आप पीछे नहीं धकेलोगे भाग्यवादी नज़रिए को, तब तक आप सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते हो। साथियों, अब अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, कारण नंबर 19 की, जो हमें सफलता को पीछे धकेलने में मेन उसका रोल होता है, वो होता है कारण नंबर 19, उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ पर्पस। साथियों, वॉशिंगटन इरविंग ने कहा है, महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। साथियों, अक्सर हम ऐसे लोगों की कहानियां पढ़े हैं जिन्होंने अपनी गंभीर किस्म की असमर्थताओं पर विजय प्राप्त की है। तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रबल इच्छा ही उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उनकी जिंदगी में कोई उद्देश्य था, अपने आप को भरोसा दिलाना चाहते थे कि सफलता सारी बाधाओं के बावजूद हासिल की जा सकती है, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। इच्छा शक्ति के बल पर ही लकवे के शिकार विलम रुडोल्फ ने 1960 की ओलंपिक दौड़ में सबसे तेज दौड़कर सोने के 3 तमंगे हासिल किए हैं। ग्लेन कनिंगम के मुताबिक यह इच्छा शक्ति ही थी जिसने जले पैरों वाले एक लड़के को 1 मील की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड कायम करने की शक्ति दी है। साथियों, 5 साल की उम्र में एक पोलियो पीड़ित बच्ची ने अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के लिए तैरना शुरू किया। सफल होने की अपनी प्रबल इच्छा के बल पर उसने 3 प्रतियोगिताओं में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। सन 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसका नाम है सैली मॉन। जब लोग उद्देश्यहीन और दिशाहीन होते हैं तो उन्हें कोई अवसर नहीं दिखाई देता है। जब किसी इंसान में कोई काम पूरा करने की इच्छा, लक्ष्य की ओर बढ़ने की सही दिशा का ज्ञान, लक्ष्य की प्रति समर्पण और कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन की भावना होती है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। अगर हमारे पास लक्ष्य और सही दिशा का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास और कोई भी खूबी हो, हम सफल नहीं होंगे। चरित्र की बुनियादियों पर ही हर चीज़ टिकी होती है और यह टिकाऊ होती है। तो साथियों, हमें अपने उद्देश्य की कमी को नहीं रखना है। हमें अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए उस उद्देश्य को होना सर्वोपरि होता है। साथियों, अब हम बात करेंगे हमें ऐसी कौन सी चीज़ें पीछे धकेल रही हैं जो सफलता नहीं प्राप्त होने दे रही। साथियों, अब कारण नंबर 20 की बात करेंगे, साहस की कमी। साथियों, हम सफल लोग चमत्कार की घटित होने या कोई काम आसानी से हो जाने की आज्ञा नहीं करते। वे रुकावटों पर काबू पाने की हिम्मत और ताकत हासिल करने के लिए इस पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने क्या गवाया दिया, बल्कि इस पर ध्यान देते हैं कि पास क्या बचा हुआ है। इच्छाएं संकार नहीं होती हैं, पर दृढ़ विश्वास पर टिके हुए भरोसे को उम्मीद होती हैं। हमारा मन जब साहस से भरा होता है तो हम अपने डर को भूल जाते हैं और रास्ते की रुकावटों पर काबू पा लेते हैं। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर को जीतना है। साहस के बिना चरित्र, निष्ठा और न्यायप्रियता बेअसर होती है। दूसरी ओर चरित्र के बिना साहस जुल्म का रूप ले लेता है। साथियों, बहुत ऐसे साथी हैं जिनके अंदर साहस की कमी होती है, और जब तक साहस ही नहीं है,
साथियों आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो। सफलता पाने के लिए आपको अपने साहस को लगातार जगाए रहना होता है, जगाए रहना होता है। साथियों जब तक आप इसको जगाए नहीं रहेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। साथियों अब हम बात करेंगे कि साथियों सफलता का शॉर्टकट क्या है, सफलता का नुस्खा क्या है। साथियों अगर सफलता पाना केक बनाने की तरह है, अगर हमारे पास सही नुस्खा है ना हो तो क्या हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा केक बनाने के लिए हमारे पास सही मात्रा में उम्दा किस्म की सामग्री होनी चाहिए। हमको उसे ना तो ज़्यादा आंच देनी होगी ना ही कम। अगर हमारे पास सही नुस्खा हो तो अभ्यास और कभी कभार होने वाली गलतियों से मिलने वाली सीख की मदद से यह काम आसान हो जाता है। अब नुस्खा हमारे पास है, हम इनका इस्तेमाल करेंगे या नहीं या हमको तय करना है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, यूं ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।